बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि तालिबान ने अमेरिका को एक डेडलाइन दे दी है 31 अगस्त 2021 की, कि 31 अगस्त 2021 तक आप अफ़गानिस्तान हर सूरत छोड़ दें। अमेरिका के जितने भी फ़ौजी हैं और उनका जितना भी मिशन है, यानी कि जो उनके डिप्लोमेट्स वगैरह या जो भी हैं अमेरिकन, वो अफ़गानिस्तान से निकल जाएँ। उसके बाद अमेरिका और तालिबान का जो आपस में मुआहदा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और तालिबान का कहना यह है कि उसके बाद हम आपकी फोर्सेस को इंगेज करने का हक रखते हैं, क्योंकि हमारा जो मुआहदा है वो 31 अगस्त तक का है। आज 25 अगस्त हो चुकी भी है। 31 अगस्त आने में चंद दिन बाकी रह गए हैं। आप कह सकते हैं कि चंद घंटे बाकी रह गए हैं। अमेरिका के पास इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि वो क्या उन लोगों को निकाले जिनसे उसने वादे किए हुए हैं। अब ये लोग कौन से हैं? ये लोग बेसिकली वो हैं जो कि अमेरिकन एम्बेसी या स्पेनिश एम्बेसी या जर्मन एम्बेसी, नेटो की कंट्रीज बेसिकली, जिन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और वो यहाँ पे काफ़ी सालों से बैठे हुए थे। ये अफगान लोग वो थे जो इन फॉरेनर्स के लिए काम करते थे। कोई किसी का ड्राइवर था, कोई किसी का कुक था, कोई किसी के लिए ट्रांसलेशन का काम करता था, कोई किसी के लिए मुखबरी करता था, कोई किसी के लिए कुछ करता था। बेसिकली ये सारे इनके अमेरिकन और नेटो कंट्रीज़ के जो थे ये एम्प्लॉयज़ थे। इनको ख़तरा यह है कि जब 31 अगस्त के बाद ये अमेरिकन फोर्सेस और ये जो नेटो फोर्सेस हैं यहाँ से चली जाएंगी और इनके ये जो ऑफिशियल्स वगैरह ये यहाँ से चले जाएंगे, तो उसके बाद हम लोगों का क्या बनेगा? क्योंकि तालिबान इस मुल्क में अब कब्ज़ा कर चुके हुए हैं और हमने 20 से 21 साल जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ काम किया है। हमने तालिबान के ख़िलाफ़ इन फोर्सेस का साथ दिया है, किसी भी तरीके से दिया हो। हमने तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अमेरिकन फोर्सेस का साथ दिया, नेटो फोर्सेस का साथ दिया। तो हो सकता है कि ये तालिबान जो हैं अमेरिकन के जाने के बाद हमें पकड़ के या तो जेल में बंद कर दें या हो सकता है मार दें। उनके ख़तरात अपने ज़हनों के अंदर हैं और वो इस वजह से उन्होंने अमेरिकन को वो उनके वादे याद दिलाए हैं कि जी आपने कहा था कि हम आपको यहाँ से लेके जाएंगे, तो अब आप इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तालिबान इस मुल्क के ऊपर काबिज हो चुके हुए हैं, आप मेहरबानी करके हमें इस मुल्क से निकालें। अमेरिकन उनको अफगानिस्तान से निकाल के लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अमेरिकन निकाल के तो लेके जा रहे हैं इन लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का जो असला इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर पड़ा हुआ है, या हामिद करज़ई एयरबेस के ऊपर पड़ा हुआ है, या इवन कुछ ऐसा असला जो अमेरिकन ने बैग्राम एयरफोर्स के ऊपर छोड़ के भागे थे। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर कुछ ऐसा असला पड़ा हुआ है जो कि अमेरिकन की प्रायोरिटी होगी कि अमेरिका उस असले को लेके तो वापस जाए। अमेरिका वो असला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, या हम अपने अल्फाज में कह सकते हैं कि ये जो उनका फॉरेन ऑफिस है, अमेरिका में इसको स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, पाकिस्तान में इसको फॉरेन ऑफिस कहते हैं। उनके अपने पास जो है वो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये जो आपने देखा था काबुल के ऊपर जो इवैक्यूएशन हो रही थी, चिनूक्स जो थे उनकी एम्बेसी के ऊपर लैंड कर रहे थे, ये बेसिकली अमेरिकन आर्मी या अमेरिकन एयरफोर्स के चिनूक्स नहीं थे, ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट्स के हेलीकॉप्टर्स थे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये हेलीकॉप्टर जो थे ये सेकंड हैंड परचेज किए थे मरीन कॉर्प्स से, लेकिन इनको इस्तेमाल जो है वो अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट करती है। इनका आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो कलर है वो भी डिफरेंट है। ये 7 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ऐसे थे अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के, जिनको अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर ही छोड़ के चला गया हुआ है। ये वहाँ पे हामिद करज़ई एयरपोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं। अब जाते जाते पॉसिबिलिटी है कि ये अमेरिकन फोर्सेस जो हैं इन हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर जाएं या इनको किसी भी तरीके से डिसेबल कर जाएं, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि वो इनको पहले डिसेबल भी करेंगी और उसके बाद इनको कोशिश करेंगी कि इनको वो तबाह भी कर दें। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, बग्राम एयरफोर्स बेस के ऊपर जब अमेरिकन गए हैं तो वहाँ पे वो बहुत बड़ा असला जो है अभी भी छोड़ के चले गए हैं। वो इतना ज़्यादा असला वहाँ पे मौजूद है जिसको वो अमेरिकन निकाल नहीं सके। उनकी प्रायोरिटी ये थी कि वो अपने फ़ौजी वहाँ से निकालें और बताए बगैर किसी को निकालें। इतनी जल्दी अपने फ़ौजी निकालने की सूरत में उनको जो प्रॉब्लम पेश आई है कि उनको बहुत सा अपना असला जो है वो वहाँ पे वो छोड़ के भागे हैं और अब उस असले के ऊपर अफगान तालिबान काबिज है। अफगान तालिबान के लिए ये एक माले गनीमत है और आप समझ सकते हैं उस वेपन की क्वालिटी क्या होगी जो कि अमेरिकन यूज़ करते हैं। डेफिनेटली वो एमुनिशन वगैरह जो भी है वो वेरी हाई ग्रेड का एमुनिशन होगा और आज वो एमुनिशन जो है वो अफगान तालिबान के पास आ चुका हुआ है। उसके बाद अमेरिका की जो एम्बेसी है उसके ऊपर CRAM डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था। एक सिस्टम नहीं लगा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सिस्टम्स लगे हुए थे। अब ये CRAM डिफेंस सिस्टम्स क्या होता है? आपने CIWS का नाम तो सुना होगा, ये नेवल शिप्स के ऊपर लगा होता है, आप इसको अच्छे तरीके से जानते भी हैं। इसका एक ग्राउंड वर्जन होता है जो कि आप रॉकेट्स, आर्टिलरी या मोटर के गोले को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेवी के शिप्स के अंदर तो इसको एंटी शिप मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इसको जो है वो रॉकेट्स, आर्टिलरी या मोटर के गोले को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा CRAM सिस्टम जो थे वो अमेरिका की एम्बेसी में लगे हुए थे। अमेरिकन इन CRAM सिस्टम को लेके नहीं जा सका और ये अब अफगान तालिबान के पास आ चुके में हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 25 तारीख हो चुकी हुई है और अमेरिका के पास सिर्फ 31 अगस्त तक का टाइम है। इस वजह से पेंटागन ने अपने इवैक्यूएशन के प्लान जो हैं उनको रिलीज करना छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ सिक्योर कम्युनिकेशन के जरिए से ये इवैक्यूएशन प्लान जो हैं अपने कमांडर्स तक पहुंचाते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं इस वक्त वो कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वक्त रिलीज़ नहीं कर रहे। सिर्फ सिक्योर कम्युनिकेशन के ज़रिए से वो अपने कमांडर्स को बता रहे हैं कि अब आपने इस तरह से निकलना है, अब हमारा जो इवैक्यूएशन प्लान है वो इस तरह से है, हमने ये चीज़ें जो हैं उनको लेके बाहर आना है, हमने ये चीज़ें जो हैं इनको छोड़ जाना है या इनको डिसेबल कर जाना है या इनको तबाह कर देना है। इनमें बहुत ज़्यादा हेलीकॉप्टर शामिल हैं जिनको अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि क्या करे। बहुत ज़्यादा हमवीज़ शामिल हैं जो कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के ऊपर पड़ी हुई हैं और वो अमेरिका उनको लेके नहीं जा सकता। अब अमेरिका ऐसा क्यों करता है? अमेरिका की पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड जो है वो शकील अफरीदी को जो है वो रिलीज़ करना है, क्योंकि शकील अफरीदी जो था वो अमेरिकन के लिए काम करता था। इस वजह से अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड यह है कि पाकिस्तान जो है शकील अफरीदी को सबसे पहले रिहा करे। जिन लोगों को अमेरिका इस्तेमाल करता है अपने लिए, फिर अमेरिका उनको प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि अमेरिका ये चीज़ नहीं छोड़ के जाना चाहता कि हमने इन लोगों को इस्तेमाल किया और बाद में हमने इन लोगों को अबैंडन कर दिया, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए उनके लिए बहुत बड़ी सेटबैक होगा कि अगर ये कोई एग्जाम्पल सामने आ जाए कि जी अमेरिका ने इन लोगों को इस्तेमाल किया था और इनको बाद में उसने अबैंडन कर दिया था। अमेरिका ये मिसाल छोड़ के नहीं जाना चाहता। अमेरिका ये मिसाल छोड़ के जाना चाहता है कि जिन लोगों को हमने इस्तेमाल किया उनको हमने बाद में इवैक्यूएट भी किया। अमेरिका ने शकील अफरीदी को इस्तेमाल किया था, अमेरिका आज हमसे शकील अफरीदी मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, क्योंकि ये हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप है। और शकील अफरीदी जैसे लोगों के लिए ये एक सबक है, क्योंकि शकील अफरीदी ने पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो है वो गद्दारी की हुई है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को छोड़ के किसी और मुल्क के लिए जो है वो काम किया और पाकिस्तान के खिलाफ काम किया और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उसने किसी और मुल्क की मदद की। तो शकील अफरीदी जैसे लोगों के लिए ये एक सबक है कि अपने मुल्क के साथ कभी गद्दारी मत करो और अपने मुल्क के साथ लॉयल रहो। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकन जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों को वो इस्तेमाल करते हैं उनको वो बाद में उधर से निकालें भी, वो कभी भी उनको अमेरिका में नहीं रखेंगे। आप यकीन कर लें, ये जितने भी लोग अमेरिका निकाल रहे हैं वो कभी भी अमेरिका में नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं लेके जाएंगे। किसी को युगांडा में रखेंगे, किसी को दोहा में रखेंगे, इन मुल्कों के ऊपर बोझ डाल देंगे। ठीक है, पैसे वैसे देते रहेंगे, बाद में उसके बाद पैसे भी देना छोड़ देंगे, लेकिन सबको वो अमेरिका नहीं लेके जाएंगे। ये बात आप ज़हन में बिठा लें। अब बहुत से नेटो के ममालिक मसलन स्पेन ने अमेरिका से कहा कि हम 31 अगस्त तक अपने लोगों को नहीं निकाल सकते। जर्मनी ने अमेरिका से कहा कि हम 31 अगस्त तक अपने लोगों को नहीं निकाल सकते। इवन इंग्लैंड ने अमेरिका से कहा कि हम 31 अगस्त तक अपने लोगों को नहीं निकाल सकते। तालिबान से कहो कि वो डेट एक्सटेंड करें। अब आपको पता है कि ये CIA का डायरेक्टर आया हुआ था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मिलने। वो उसको क्या कहने आया हुआ था? वो उसको ये कहने आया हुआ था कि मुझे बाइडन ने भेजा कि जनाब मेहरबानी करें और 31 अगस्त के बाद तक हमें जो है थोड़ा सा और टाइम दें ताकि हम इन लोगों को निकाल सकें। अब पता नहीं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने क्या जवाब दिया है, लेकिन इस वक्त CIA का डायरेक्टर जो था वो तालिबान के पास आके तो तरले करके गया कि मेहरबानी करें, नेटो की कंट्रीज़ हम पे चढ़ी हुई हैं, स्पेन हम पे चढ़ा हुआ है, जर्मनी हम पे चढ़ा हुआ है, इस वक्त इंग्लैंड हम पे चढ़ा हुआ है कि आप लोग जिस तरह से भागे हैं हमारे लोग वहाँ पे फंस चुके हुए हैं, हम अपने लोग वहाँ से नहीं निकाल सके, क्योंकि ये सिर्फ असला इन अमेरिकन एम्बेसी में नहीं था पड़ा हुआ, ये बाकी ये जो नेटो की कंट्रीज़ थी इनके अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असला पड़ा हुआ था और इन्होंने अपनी एम्बेसी की प्रोटेक्शन के लिए बड़ा असला जो था वो इकट्ठा किया हुआ था और वहाँ पर लगाया हुआ था। अब वो सारे का सारा ना वो असला निकाल सकते हैं ना वो अपने लोगों को निकाल सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका C-17 ग्लोब मास्टर जहाज को इस्तेमाल कर रहा है इवैक्यूएशन के लिए। अब या तो अमेरिका ये कर सकता है कि इस जहाज के कार्गो बे के अंदर एक हेलीकॉप्टर डाल दे, तो सिर्फ एक हेलीकॉप्टर जो है वो अफगानिस्तान से निकलेगा, या फिर ऐसा करे कि इसके अंदर 400-500 बंदा जो है वो उसको बिठा के तो यहाँ से बाहर ले जाए। तो इस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि 31 अगस्त तक मैं हेलीकॉप्टर्स अपने बचाऊं, अपनी हमवीज़ बचाऊं या इन लोगों को यहाँ से निकालूं। और उसके लिए वो तालिबान के भी तरले कर रहा है, उसके लिए वो इन फ्लाइट्स को बढ़ा भी रहा है, लेकिन इस वक्त अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और ये सारे का सारा असला जो अमेरिका छोड़ के जाएगा, और अमेरिका को ये असला छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो फोर्सेज है वो डेफिनेटली 31 अगस्त से पहले निकालेगा। अफगानियों को वो 31 अगस्त तक निकाले या ना निकाले, अपनी फोर्सेस को वो डेफिनेटली 31 अगस्त से पहले निकालेगा। जिस बंदे ने भी अमेरिका का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कनाडा का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उसको अमेरिका 31 अगस्त से पहले निकालेगा। क्योंकि 31 अगस्त के बाद तालिबान इन यूनिफॉर्म वाले बंदों के साथ क्या सलूक करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और अमेरिका इन बंदों को कभी भी अब अफगानिस्तान में तालिबान के साथ एंगेज नहीं होने देगा। उसके बाद इन अफगानी जो बच जाएंगे, जिनको वो निकाल सकेगा उनको वो निकालेगा। जो इक्विपमेंट कुछ
ऐसा सेंसिटिव होगा जो कि उसने हर सूरत में लेके जाना है वो हर सूरत में लेके जाएगा। जो वो तबाह कर सकता है वो तबाह कर देगा, और जो वो नहीं तबाह कर सकता उसको वो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, और वो तालिबान के लिए मालिक गनीमत होगा। और पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है अमेरिका की कि वो अपने बंदे यहाँ से निकाले। ना पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा था कि वो अफगानिस्तान के अंदर आए। 2012 के अंदर उसने उसामा को मार दिया था। 2012 से लेके आज तक वो कर क्या रहा है वहाँ पे? अगर उसका मिशन 2012 में कंप्लीट हो गया था तो वो आज तक वहाँ पे बैठा क्या कर रहा है? इतनी ज़्यादा हेल्प उनकी पाकिस्तान ना करे तो ये कहीं जा नहीं सकते, यहाँ से ये निकल नहीं सकते। हमने तो नहीं कहा था कि इतनी देर बैठो, ना हमसे अमेरिका पूछ के आया था, ना हमसे पूछ के अमेरिका यहाँ से जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान से मदद भी मांगेगा और बाद में पाकिस्तान को गाली भी देगा। इस वक्त अमेरिका के आर्म्ड F-18 जो हैं वो काबुल के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। अमेरिकन का एक ये भी प्लान है कि जाते जाते जब वो अपनी इवैक्यूएशन कंप्लीट कर लें और वो अपना ये जो असला जो वो लेके जाना चाहते हैं लेकिन लेके नहीं जा सकते, तो वो इन F-18 के ज़रिए से इस काबुल एयरपोर्ट को ही जो है वो तबाह कर जाएं। इनके ऊपर खड़े हुए अपनी सारी की सारी जितनी भी वो उनकी इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर वो खुद से बम फेंक जाएं। तो जब वो ऊपर से F-18 से काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अपना ये बम फेंकेंगे अपनी हमवीज़ को तबाह करने के लिए, अपने हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने के लिए, तो क्या काबुल एयरपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा? वो जाते जाते अमेरिका इस काबुल एयरपोर्ट को भी तबाह कर जाएगा। और वहाँ पे अमेरिका ने यह भी कहा कि जो हमने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को जो असला दिया हुआ है और वो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर पड़ा है, वो भी हमने तबाह करके जाना है ताकि उसको भी तालिबान जो है वो कब्जे में ना ले ले। तो अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, और सिर्फ अमेरिका की जो हेल्प एक मुल्क कर सकता है वो इस वक्त पाकिस्तान है, लेकिन उसी को वो गाली देता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये यहाँ से जा रहा है, हमें इसी बात की बड़ी खुशी है कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।